दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि इस देश के जो हिंदुत्ववादी हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी मजबूरी में फूल माला चढ़ाते हैं या यूं शो करते हैं कि मानो वो अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी बहुत महत्वपूर्ण महामानव मानने लगे हैं, महापुरुष मानने लगे हैं और उनके बताए रास्ते पर वो चलेंगे। लेकिन न तो उनके रास्ते पर वो कभी चलते हैं और न तो मन से उनको महामानव मानते हैं। क्योंकि जो सावरकरवादी हैं, जो गोलवलकरवादी हैं, वो भला कहाँ भीमराव अंबेडकर को पसंद करेंगे? कहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कहाँ सावरकर, कहाँ गोलवलकर? जमीन आसमान का फर्क है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का कोई योगदान ही नहीं है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि सावरकर ने शुरुआत में जो उनका आंदोलन था, जो लड़ाई लड़ी स्वाधीनता के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कई अच्छे काम किए, बाद के दिनों में भी काम किए, लेकिन टोटलिटी में अगर आप देखें तो उनका जीवन एक हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी की तरह है, जो समाज में समता, सौहार्द, भ्रातृत्व और सामाजिक न्याय, इन चीजों को निगेट करता है। वो एक तरह से चाहते हैं कि हिंदुत्व की जो शक्तियां हैं उनके अधीन पूरा समाज रहे, और इसीलिए उनकी टू नेशन थ्योरी भी है, जो हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र तो मानती है, लेकिन कहती है कि हिंदू राष्ट्र के तहत ही सभी लोग होंगे। दोस्तों, लेकिन आज मैं एक बिल्कुल आपको नई बात बताने जा रहा हूं जो अब तक सामने नहीं आई, और वह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो लिखे हुए लेख हैं, जो उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन्हीं को पढ़कर मैंने ये जानकारी हासिल की है। और वो ये कि विनायक दामोदर सावरकर के बारे में ये कहा जाता है कि वो जाति निरपेक्ष हो गए थे, वो जातिवाद के खिलाफ थे। लेकिन दोस्तों, यह पूरी तरह सही नहीं है। ये बात सही है कि बहुत सारे हिंदुत्ववादियों से थोड़े से अलग थे वो चाहते थे कि छुआछूत ना रहे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म थोड़ा सा और वो व्यापक हो जाए, बड़ा हो जाए, लोग आए इसके साथ। उन्होंने इसीलिए जो रत्नागिरी है वहाँ मंदिर बनाया, लेकिन वो चातुर्य वर्ण के पक्षधर थे। यानी वर्ण व्यवस्था का उन्होंने कभी उसको खारिज करने या उसको उसको तोड़ने के लिए कभी कोई अभियान नहीं चलाया। तो वर्ण व्यवस्था समर्थक थे, मनुस्मृति समर्थक थे। जब भारत के संविधान को खारिज किया उन्होंने और कहा कि इसमें कोई भारतीय नहीं है, इसमें इसमें भारतीयता जैसी कोई चीज नहीं है, तो उसमें उनका यह भी कहना था कि मनुस्मृति जो है हमारा विधान है और उससे बहुत सारी चीजें ली जानी चाहिए थी, तब कोई संविधान बनता है। ये उनका मकसद था कहने का। लेकिन दोस्तों, इससे भी आगे बढ़कर जो सबसे बड़ी बात है कि वो सामाजिक न्याय के उसूलों के, खासकर एफर्मेटिव एक्शन, जो जो आरक्षण जिसका एक हिस्सा है, उसके बिल्कुल खिलाफ थे। अब ये बात आपने शायद ही कभी सुनी होगी या कभी पढ़ी होगी कि सावरकर ने आरक्षण का भी विरोध किया था। और मैं आपको वो हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान का हिंदू की विकल्प नाम का जो उनका लंबा आलेख है, उसमें एक जगह सावरकर वगैरह के बारे में जो क्रिटिक पेश करते हैं, जो उनकी आलोचना पेश करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि सावरकर की कल्पना के स्वराज में गैर हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अगर देखा जाए तो बहुत कुछ उलझा हुआ है। साथ में उन्होंने एक विचार कोट किया है, और वो जो है संभवतः 1939 में कलकत्ता के हिंदू महासभा अधिवेशन में दिए उनके भाषण का भी हिस्सा है। और साथ में नागपुर में 1943 में भी सावरकर ने इस विषय पर बोला था। और ज्यादा ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो उद्धरण है उसमें बहुत साफ साफ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 1943 में सावरकर ने जो आरक्षण का विरोध किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, इस पूरे उनके उद्धरण में। और वो ये है कि सावरकर कहते हैं कि सरकारी नौकरियां केवल योग्यता के आधार पर दी जाए, सरकारी नौकरियां केवल योग्यता के आधार पर दी जाएं, और इस बात को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में शामिल किया जाए जो सभी नागरिकों पर बिना धर्म या जाति का विचार किए लागू हो। ये वो जो कह रहे हैं, इसका मतलब कि
भविष्य में बनने वाले संविधान के बारे में एक तरह से वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो ये जो उनका उदाहरण है, ये साबित करता है कि वो एक तरफ वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, चातुर्य वर्ण को मानते हैं कि ये जो विभाजन है वो वाजिब है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सरकारी नौकरियां में केवल योग्यता के आधार पर, अब योग्यता मेरिट की जो ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो इतनी बोगस है जिसको पूरी दुनिया में खारिज किया जा चुका है कि जो असमानता भरा समाज है, सदियों से जहां डिस्क्रिमिनेशन है, सदियों से जहां केवल ज्ञान और शिक्षा का सारा अधिकार कुछ ही वर्गों, कुछ ही वर्णों तक सीमित रहा है, सदियों तक, वहां आप मेरिट की बात क्या करते हैं? आपको मेरिट अगर देखनी है तो बराबरी का दर्जा अगर देते, आप सदियों की बात छोड़िए, दशकों तक भी कम से कम आप बराबरी पर का दर्जा लाइए लोक समाज में, तब आप मेरिट की बात करें तो समझ में आता है। लेकिन श्रीमान सावरकर कहते हैं कि सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जाएं, यानी जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं और जो खूब पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में कंपटीशन करवाया जाए। तो जिनके लिए सदियों से दरवाजे बंद थे शिक्षा के, वे, और जिनके लिए सदियों से दरवाजे खुले थे, वे, वो सब बराबरी करें। तो इस तरह की वो बात करते हैं। इसलिए दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनके न केवल पॉलिटिकल बल्कि उनके पूरे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सोच की जड़ें हिला दी है। एक तरह से ऐसा लगता है कि उनको ध्वस्त कर दिया है, और यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जितनी हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, चाहे वो जिस शेड्स की हों, आरएसएस हो, चाहे हिंदू महासभा हो, कोई हो, सबने अंदर से उनके खिलाफ, एक तरह से लगता है कि वो भरे हुए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1949 में बाबा साहब का पुतला जलाया था रामलीला ग्राउंड मैदान में। इसके अलावा 12 दिसंबर को हिंदू कोड बिट का मामला था, वो उसी के विरोध में जलाया था, और काफी उनके खिलाफ नारेबाजी की गई थी। 11 जनवरी 1950 को ऑर्गेनाइजर ने अंबेडकर को एक तरह से उनके खिलाफ टिप्पणी की थी। उनको 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 एक तरह से बहुत ही उनका मजाक उड़ाया गया था उस लेख में। तो ये बहुत सारी चीजें रही हैं आरएसएस में भी और हिंदू महासभा में भी। तो ये अगर आप देखें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जो एक वैचारिकी आज दिखाई दे रही है हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, वो न तो कोई नई है और न तो कोई आश्चर्य में डालने वाली है। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था कि कट्टर हिंदुत्ववाद दरअसल सामाजिक न्याय का घोषित विरोधी है, और ये सावरकर से लेकर के और आज के दौर तक हम देख रहे हैं। जब कहा गया था कि आरक्षण की समीक्षा हो, इसके बाद तत्काल 2019 में ईडब्ल्यूएस आ गया, जो संवैधानिकता के विरुद्ध है। तो आज हम यही अपने इस वीडियो में आपको एक नई चीज हमने बताने की कोशिश की कि सावरकर, जिनको इतना बड़ा बनाकर हिंदुत्ववादी पेश करते हैं, वो कैसे सामाजिक न्याय के विरोधी भी थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।